लगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। ट्रम्प को अब्बा जी समझते थे। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है। सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी देयर दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को यह कह दिया। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। इंडिया, चाइना और रशिया, चाइना, ये सारे जो हैं इतनी कुर्बतें क्यों करने की कोशिश कर। और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं आप ट्रम्प को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर। उनके ऊपर हमला ना हो जाए, यानी ये दोनों चीजें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉयल इंडियन। बड़ी खबर अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल पुरस्कार को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। काफी समय से अटकल थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। ट्रंप खुद भी कई बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने दुनिया में शांति के लिए बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि ट्रंप को इस बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। नोबेल समिति ने कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है, लेकिन इस बार जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले दावा कर चुके हैं कि उन्होंने कई देशों के बीच शांति समझौते कराए, इसलिए उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समिति ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो यह तय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। धन्यवाद। बड़ी वजह थी, और उसकी बड़ी वजह जो सबसे बड़ी रीजन थी वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीज़ें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा था कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें, इंडिया को हम ये नहीं कहेंगे। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज़ a key installation, one of the central transport hubs for the Pakistan's military and the home of the air refuel capability. एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज़्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि it was also just a short distance from the headquarters of Pakistan's Strategic Plans Division, which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility. अब ये जो कहा गया कि ये अबाउट 170 और मोर वॉरहेड्स कहा जा रहा है, तो उसमें ये भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीपेस्ट फियर इज़ ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया। और फिर उसके बाद द मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो जब बात यहाँ तक पहुंच गई थी और क्योंकि इंडिया एयर बेसिस को हिट कर चुका था, कि एयर बेसिस को किस हद तक हिट किया गया, कितनी एयर बेसिस को हिट किया गया। जैसे देखें, इंडिया तो कह रहा है ना कि जी 11 एयर बेसिस को बहुत बुरे तरीके से हिट किया, या 6-7 बेसिस का पहले आ रहा था कमें कि वहां पर क्या हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद वो इंटरवीन की है वो वाली टीम, और उन्होंने कहा है कि ये तो हाथ से निकल जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मामला। अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है कि अगर उनकी सारी ही बेसिस को उड़ा दिया गया और इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया तो फिर तो वो इसका फैसला कर लेंगे, और बात यहाँ तक पहुंच गई है क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही है। फिर जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान ये हुआ है कि वो आए और उन्होंने कहा जी बात करें आपस में हॉटलाइंस पर। फिर DGMO जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने राब्ता किया फिर इंडिया के DGMO को।
अच्छा, अब इसके अंदर एक आखिरी टर्न जो आया एंड ट्विस्ट, आप उसको टर्न कह लें या ट्विस्ट कह लें, लेकिन वो भी है। और वो ये है कि वो कह रहे हैं, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा कुछ और जो हैं इस तरह की बात करें, मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में तो ये शायद पब्लिश नहीं हुआ, किसी और रिपोर्ट में हुआ हो, लेकिन कुछ और जगहों पर ये चल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए या नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, या खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो, जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा, उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ है या होने जा रहा है। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट। तो लगता तो ऐसे है कि ये जो सीज फायर है ना, ये सारा बस एक वही था, और उसकी तो वायलेशन कर करके उन्होंने उसकी जो हालत की है, तो वो तो लगता ही नहीं है कि वो जंग बंदी करवाई है, जैसे दोनों तरफ जो है वो हमले हो रहे हैं और चल रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लेकिन हम तो विश ही कर सकते हैं कि जंग में हर कोई लूजर होता है, कोई भी विनर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया, उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर सकते हैं। मतलब ये F-35 को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी ने छक्का मारा। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि 2 धड़े हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं।